दोस्तों मेरे को लगता है कि अगर आप कुछ ज़्यादा ही शर्मीले किस्म के इंसान हो ना, जो हर बात पर शर्माते हो लोगों से, ठीक है, तो फिर आपको बड़े सपने देखने का शायद हक नहीं बनता। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से प्रतिभाशाली लोगों को देखा है जो जीवन में बहुत कुछ कर सकते थे या फिर कर सकते हैं, परंतु सिर्फ इस वजह से रुके रहे और आज भी रुके हुए हैं क्योंकि उन्हें डर है कि यार लोग मेरे ऊपर हंसेंगे तो मेरा क्या होगा, लोग ताना मारेंगे तो मेरा क्या होगा, मेरा मजाक उड़ाया जाएगा तो मेरा क्या होगा। ऐसे बहुत से अनगिनत लोग हुए हैं जो क्षमता होने के बावजूद भी जीवन में कुछ नहीं कर पाए। सर मैं यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि दुनिया कभी नहीं बदलेगी, लोग कभी नहीं बदलेंगे, लोगों की सोच कभी नहीं बदलेगी। अगर दुनिया आप पर हंसती है ना, तो आपको अपने सपनों के मामले में थोड़ा सा बेशर्म बनना पड़ेगा। जी हाँ, सपनों के मामले में थोड़ा सा बेशर्म बेफिक्र बनना ही पड़ेगा, तो ही आपको सपने देखने का हक है। वरना ये मान के चलो कि आप अगर शर्माओ भी, ठीक है, आपको जमाने भर की शर्म भी लगे, ठीक है, डर भी लगे, हिचक भी हो, घबराहट भी हो, तो फिर साफ साफ बात है आपको बड़े सपने देखने का हक नहीं है। फिर आपका लिमिटेड जीवन होगा। वही चार लोगों की बातों में आते रहो, भेड़ चाल भरा जीवन जीते रहो और इस दुनिया से एक दिन निकल लो, यही सच है। परंतु इसके उल्टे अगर आप अपने सपनों के मामले में बेशर्म बन गए ना, थोड़ा सा देखिए, मैं यहाँ पर बेशर्म की परिभाषा बता देता हूँ आपको। मैं वो वाली बेशर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको लगता है कि आपका काम सही है और आपको करना चाहिए और आप उस चीज को कर सकते हो, तो फिर लोगों के डर के वजह से सिर्फ ये सोच के कि यार दुनिया हंसेगी, अगर मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा। भाई मान लिया कि आप नहीं कर पाए, एक बार को मान के देख लो, मान लिया कि आप नहीं कर पाए तो क्या हो जाएगा, कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाएगा साहब। और आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है जब आप बड़े बड़े सपनों की बात करोगे ना, तो ये दुनिया आपको स्वीकार करेगी? अरे नहीं भाई, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले तो आपका विरोध होगा और शुरुआत आपके घर वालों से होगी। यकीन ना आए तो करके देखो, यकीन नहीं आ रहा है ना तो करके देखो, अपने घर वालों से कुछ बड़ी बड़ी बातें, कुछ ढंग की बातें करके देखो कि मेरे पास बढ़िया सी गाड़ी होगी, बढ़िया बैंक बैलेंस होगा, बंगला होगा, इतने डिजिट का बैंक बैलेंस होगा, इतनी सारी जमीन, इतना सोना, ये सारी चीजें होगी। बड़ी बड़ी बातें करके तो देखो आप। सबसे पहले तो घर वाले ही हंसेंगे, फिर दुनिया हंसेगी। देखिए, ये हंसने हंसाने का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। जब तक आप जिंदा रहोगे ना, तब तक इन सारी बातों की पॉसिबिलिटीज आपके जीवन में रहेगी। अब साहब दिक्कत ये है कि आप क्या सोचते हो, आप क्या निर्णय लेते हो। क्या लोगों के डर से अगर आप निर्णय लेने में पीछे रह जाते हो ना, यार कौन भेजामारी करे, जाने दो ना यार, फालतू में कुछ हो गया तो, अगर आपके दिमाग में ये डर बैठ गया ना, तो निश्चित तौर पर मान के चलिए साहब, आपका कुछ नहीं हो सकता। आप एक साधारण जीवन जीकर इस दुनिया को अलविदा कहकर एक दिन निकल लोगे। परंतु अगर आपने अपने सपनों के मामले में थोड़े से बेशर्म बन गए ना, थोड़े से बेफिक्र बन गए ना, और एक दिन अगर आपके प्रयास करते करते कोशिश करते करते आप अपने सपनों को पूरा कर लिए ना, आपने अपने सपनों को पूरा कर लिया ना, तो यही दुनिया आपको सैल्यूट भी ठोकेगी। और अगर आप असफल हो भी गए ना भाई, अगर आप असफल हो भी गए ना, तो कम से कम आपको पछतावा नहीं होगा जीवन के अंतिम क्षण में। जब मैंने बहुत से लोगों की किताबों में पढ़ा है कि मृत्यु की शैया पर लेटे हुए बहुत से लोगों को ये पछतावा होता है कि यार काश मैंने अपने सपनों को लिए काम किया होता, काश मैं जिस दोस्त को झगड़ा हुआ था उसे एक बार सॉरी बोल दिया होता, काश मैंने उससे बातचीत चालू कर दी होती, काश मैंने ऐसा न किया होता। ये काश शब्द है ना, ये मृत्यु की सैया पर जब आदमी लेटता है ना, तो बहुत से लोग अफसोस के साथ जीवन जीते हैं। और अगर आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कर लिया ना, भले आप असफल होते हो सफल होते हो, ये तो बात की बात है, परंतु अगर आपने अपना पूरा फोकस लोगों की बातों पे न रख कर अपनी पूरी ऊर्जा को अपने सपनों पर लगा दिया ना, तो कम से कम आप सफल कितने हो जाओगे कितने नहीं होगे इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। परंतु इस बात की पूरी गारंटी है कि आपको जीवन के अंत में सुकून रहेगा,
कि यार चलो कम से कम मैंने अपनी ओर से अपना 100% दिया तो था, मैंने कुछ कर्म तो किया था। देखो मिलना न मिलना ये तो भाग्य की बात है, परंतु मैंने तो अपनी ओर से अपना प्रयास किया ही था। सर एक सुकून रहेगा, आत्मसम्मान के साथ आप जियोगे भी, और जिंदगी को पूरा करके जिस दिन भगवान के घर से बुलावा आएगा ना, उस दिन सुकून से जाओगे, अफसोस नहीं रहेगा आपके जीवन में। इसलिए अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कीजिए साहब। थोड़ा सा बेशर्म बनना पड़े ना तो बनिए, अपने सपनों के लिए थोड़ा सा बेशर्म बनना पड़े तो बनिए साहब, क्योंकि आपके सपने ज़्यादा मैटर करते हैं आपकी शर्म से भी ज़्यादा। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर परिस्थिति ऐसी है कि आपको कोई स्टेप लेना पड़ रहा है और उसमें रिस्क है कि भैया दुनिया हंसेगी, तो हंसने दीजिए। अगर काम सही है, आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो कीजिए, क्योंकि जिम्मेदारियां आपकी है, ज़िंदगी भी आपकी है, सपने भी आपके हैं और पूरे भी आपको करने। दुनिया का क्या है साहब, दुनिया का क्या है। कल को अगर आप पास हो जाओगे ना, कल को अगर आप सफल हो भी गए ना, तो दुनिया तो यही बोलेगी कि यार हमें तो पहले से ही पता था, इस बंदे में तो कुछ बात थी पहले से ही। ये दुनिया साहब, इसलिए दुनिया के लोगों की ज़्यादा चिंता मत कीजिए, अपने सपनों पर काम कीजिए साहब, काम कीजिए। थैंक यू।